गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्फोलॉजी के बारे में, मार्फोलॉजी का फ्लावर, मार्फोलॉजी के अंदर जो हम लोग को फ्लावर पढ़ना है, फ्लावर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों मार्फोलॉजी में हम लोग रूट देख चुके हैं, स्टेम पढ़ चुके हैं, लीफ पढ़ चुके हैं। रूट, स्टेम, लीफ हो गया है। अब बच क्या गया है? फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है, सीड के बारे में पढ़ना है और इसके फैमिली फैमिली से रिलेटेड बात फिर करेंगे। तो आज के सेशन में जो हम लोग बात करेंगे क्या, फ्लावर। मैं हेडिंग भी डाल के रखा हूं, आप लोग देख रहे हो कि फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, फ्लावर का होना, दैट मीन्स कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का होना है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, कहने का मतलब ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। बच्चों प्लांट में क्या होता है ना, कि प्लांट में दो तरह का रिप्रोडक्शन है, एक वेजिटेटिव या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हो, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब तक प्लांट में फ्लावर नहीं आता है तब तक उसका वेजिटेटिव ग्रोथ कहलाता है। जैसे प्लांट में रूट का बनना, सूट का बनना, लीफ का बनना, ये सब वेजिटेटिव ग्रोथ में आता है। लेकिन जैसे प्लांट डिसाइड करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तब जाके उसमें फ्लावर बनता है, तब जाके वहां पे क्या होता है, फ्लावर का बनना होता है बच्चों। और तब फ्लावर जब बनेगा तभी जाके उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो फ्लावर क्या है? तो सेक्स ऑर्गेन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। किसका? तो प्लांट का। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। बच्चों फ्लावर में जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं जरा सा क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग फ्लावर के अंदर। तो पहला हम लोग इन्फ्लोरिसेंस के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लोरिसेंस से रिलेटेड फ्लावर के अंदर हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग इसी में फ्लावर का स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करेंगे। स्ट्रक्चर से रिलेटेड फिर बात करेंगे हम लोग फ्लावर का। और फिर जब स्ट्रक्चर बात हो जाएगा तो फ्लावर के पार्ट के बारे में बात करेंगे। पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। फिर पार्ट ऑफ फ्लावर में जो हम लोग बात करेंगे, फिर इसमें भी ढेर सारा पार्ट है। जैसे कैलिक्स के बारे में बात करेंगे, फ्लावर का पार्ट। दूसरा कोलोरा के बारे में बात करेंगे। फिर इसी में हम लोग मेल पार्ट एंड्रोसियम के बारे में बात करेंगे, और जो फीमेल पार्ट है गाइनेसियम। तो ये सब के बारे में हम लोग को डिटेल बात करना है। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लोरिसेंस। मैं यहाँ हेडिंग क्या दिया हूँ, इन्फ्लोरिसेंस। तो इन्फ्लोरिसेंस से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। बच्चों इन्फ्लोरिसेंस की जो बात करें, इन्फ्लोरिसेंस, तो इसका हिंदी पता है आपको क्या होता है? हाँ बोलो बोलो। पुष्पक्रम। इन्फ्लोरेसेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पुष्प, फूल का क्रम, पुष्प क्रम। हिंदी में इसको पुष्पक्रम बोला जाता है। वैसे इन्फ्लोरेसेंस का अगर हम लोग डिफाइन करें, अगर इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग डिफाइन करें, पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, कहाँ पे, कहाँ पे अरेंजमेंट? तो ऑन द फ्लोरल एक्सिस, एफ एल, फ्लोरल एक्सिस is term as inflorescence। तो फ्लोरल एक्सिस पे, फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट फ्लावर की बात जो हम लोग करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। बच्चों ये जो फ्लोरल एक्सिस है ना, इसी को इसको हम लोग पेडंकल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेडंकल। फ्लोरल एक्सिस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? पेडंकल। तो आप बोल सकते हो कि पेडंकल पे फ्लावर का अरेंजमेंट, कि फ्लावर जो है जो अरेंज होगा
फ्लोरल एक्सिस पे, जैसे मान लो कि ये पेडंकल है, इस पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट की जो बात करेंगे, सपोज करो ये फ्लावर है, इस तरह का एक अरेंजमेंट आएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये अरेंजमेंट जो होगा इसी को बोल दिया जाएगा क्या, कि ये इनफ्लोरेसेंस है। ये इनफ्लोरेसेंस की हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो अरेंजमेंट करना है, किसका अरेंजमेंट, फ्लावर का। कहाँ पे करना है, पेडंकल पे। पेडंकल पे फ्लावर का अरेंजमेंट जो हम लोग करना है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोल देते हैं बच्चों। बच्चों इनफ्लोरेसेंस जो है, इसका अगर हम लोग टाइप्स से रिलेटेड बात करें तो बड़ा आसान है, एकदम आसान, लल्लू, तुरंत खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी में तो कुछ दिया ही नहीं है इन्फ्लोरेसेंस में, बस दो टाइप है इसमें। एक जो इन्फ्लोरेसेंस का टाइप में हम लोग बात करते हैं, रेसिम, रेस, रेसिमॉस, रेसिमॉस बोलता है। और दूसरा जो इन्फ्लोरेसेंस का टाइप के बारे में बात करते हैं हम लोग, साइमॉस। तो एक रेसिमॉस, एक साइमॉस। याद रखने का तरीका क्या है, तो रेस याद रखो, रेस, रेस लगाए हुए, रेस लगाए हुए नहीं, अच्छा। तो रेस याद रखने का तो तरीका है, मैं बताता हूं अभी कैसे इसको याद करेंगे, लेकिन आपको पहले हिंदी बता दूं इसका। रेसिमॉस को ही बोलते हैं असीमाक्षी, असीमाक्षी, कोई सीमा नहीं है इसका, असीमित है, बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, रेस लगाए हुए बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, असीमाक्षी भी बोलते हैं हम लोग। और सैमोस को क्या बोलते हैं, स्वसीमाक्षी, हिंदी में असीमाक्षी और स्वसीमाक्षी इस तरह से बोला जाता है बच्चों। असीमाक्षी असीमित, मतलब जिसको लिमिट ना कर सके हम लोग, असीमाक्षी हो गया। तो रेसिमॉस जो होता है, यहाँ पे रेसिमॉस और सैमोस की जो बात कर रहे हैं, तो रेसिमॉस में होता क्या है, अगर इसके बारे में एक दो लाइन लिखूं, तो यहाँ का जो फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस उस पर कभी फ्लावर नहीं आता है, या यूं बोलो कि वो कभी लिमिट नहीं होता है, या यूं बोलो कि वो कभी टर्मिनेट नहीं होता है। मतलब ये है, यहाँ पे जो फ्लोरल एक्सिस है, जैसे मैं फिगर से बनाऊं कि मान लो ये इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये फ्लावर आया इसमें, फिर ये दूसरा नंबर फ्लावर, फिर ये तीसरा नंबर फ्लावर, फिर ये चौथा नंबर फ्लावर, तब तक में क्या होगा कि ये वाला चीज़ आगे बढ़ जाएगा, फिर ये पांचवा नंबर फ्लावर, फिर ये छठा नंबर फ्लावर, तब तक में फिर ये आगे बढ़ जाएगा, फिर ये सातवां नंबर एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा। मतलब नंबरिंग करना है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो and not terminate in a flower। मतलब फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, पेडंकल कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, वो टर्मिनेट नहीं करता है फ्लावर में। दूसरा खास बात इसमें हो जाता है, इसी में जो दूसरा खास बात करें तो ये कैसा होता है, ये एक्रोपिटल फ्लावर ग्रुप जो होता है, इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है, ग्रोज इन एक्रोपिटल, ACROPETAL, एक्रोपिटल ऑर्डर या मैनर, एक्रोपिटल मैनर में। क्वेश्चन है सर एक्रोपिटल क्या, आप एक्रोपिटल किसको बोलोगे, एक्रोपिटल जो होता है, एक्रोपिटल टर्म का मतलब होता है व्हेन ओल्डर फ्लावर आर अरेंज्ड लोअर साइड and younger flower are upper side। मतलब ओल्डर फ्लावर, जो पहले फ्लावर आया ये ओल्ड है, वो लोअर साइड में है,
उससे यंगर उसके ऊपर, उससे यंगर उससे ऊपर, उसके यंगर उससे ऊपर, उसके यंगर बढ़ते चला जाएगा, सबसे यंगर सबसे ऊपर है। तो ये एक्रोपीटल अरेंजमेंट है। इसको याद रखने का तरीका है बच्चों, इसको याद रखने का तरीका है। देखो अगर मैं इसे मिला दूं सारा, ये ऊपर से नीचे की ओर, तो ये कैसा दिख रहा है आपको? ए की तरह दिख रहा है ना? ये कैसा दिख रहा है आपको? ये पहाड़ की तरह दिख रहा है, पहाड़ का हम लोग चढ़ते चले जाते हैं। और सेफ, अगर सेफ वाइज देखे तो ये ए की तरह दिख रहा है, नहीं? ये कैसा दिख रहा है? ये जो ओल्डर फ्लावर ऊपर की ओर जो चलता चला जाता है तो ऊपर, नहीं, तो इस तरह से जो चला जाता है ऊपर की तरफ, हिंदी में एक्रोपिटल को अग्रभासी भी बोलते हैं, नहीं तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे? एक्रोपिटल ऑर्डर। मतलब ओल्डर फ्लावर जो बूढ़ा है, पुराना फ्लावर है, वो सब नीचे रहेगा बेस के साइड में, और नया ऊपर ग्रो करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। तो यही क्या हो जाता है? एक्रोपीटल मैनर में ग्रो करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? एक्रोपीटल ऑर्डर। और ये किस में होता है? रेसिमोस में होता है। तो रेसिमोस में दो बात आप याद रखो। पहला कि रेस लगाए हुए है, कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, उसका मेन जो पेडंकल है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा बात कि फ्लावर का अरेंजमेंट क्या होता है? एक्रोपीटल अरेंजमेंट होता है, मतलब ओल्डर नीचे होगा और यंगर उसके ऊपर होगा। तो रेसिमोस इस तरह से आप याद रख सकते हो। साइमोस पे हम लोग बात करते हैं, साइमोस में हम लोग बात करते हैं बच्चों। साइमोस में अगर हम लोग आए, साइमोस, तो सेम इसका रिवर्स कर दो। पहला बात जो बोले थे कि फ्लावर एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो एंड नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर, तो वहां पे कंटिन्यू हटा के क्या करना होगा? वहां टर्मिनेट करना होगा, उसको रोकना पड़ेगा। वहां पे फ्लावर आ जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा? फ्लावर आ जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इन साइमोस, इन साइमोस मेन एक्सिस, मेन एक्सिस की जो बात कर रहे हैं, पेडंकल क्या कर जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। पेडंकल किस में टर्मिनेट कर गया? फ्लावर में टर्मिनेट कर जाता है बच्चों। अब फ्लावर में जब टर्मिनेट कर जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब मेन एक्सिस जो है, मेन एक्सिस पे ही फ्लावर आ जाएगा। मेन एक्सिस पे ही इसमें क्या हो जाता है? फ्लावर आ जाता है। जैसे मैं अगर फिगर बनाऊं, इसका फिगर बनाऊं सैमोस का, तो देखो ये मेन एक्सिस है, फ्लावर इसी पे आ जाएगा। अब फ्लावर जहां आया तो उस एक्सिस का ग्रोथ बंद हो जाएगा, तब क्या होगा? मजबूरन साइड से निकलेगा, फिर यहां पे फ्लावर आएगा। अब ये जो साइड से निकला, अब मजबूरी हो जाएगा इधर से निकलेगा, तब यहाँ पे फ्लावर आएगा। फिर इसके साइड से निकलेगा, फिर यहाँ पे फ्लावर आएगा, नहीं, फिर इसके नीचे से निकल सकता है, फिर यहाँ पे फ्लावर आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर मैं इधर भी बना देता तो सेम उसी तरह से बनाना पड़ता, इधर फ्लावर आएगा, नहीं, फिर इधर इसके नीचे से निकलेगा। मतलब मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जा रहा है। यहाँ देखो इसका मेन एक्सिस ये टर्मिनेट कर गया, तो इसके नीचे से निकल के आएगा इस तरह से। फिर ये टर्मिनेट किया तो इसके नीचे से निकल के आएगा। तो कहने का मतलब एक नंबर अगर मैं नंबरिंग यहाँ पे कर दूं तो एक नंबर यहीं रह गया, दो नंबर ये हो गया, यहाँ भी दो नंबर ये हो गया, तीन नंबर ये हो गया तो यहाँ भी तीन नंबर हो गया, यहाँ चार नंबर हो गया तो ये भी चार नंबर हो गया, नहीं, ये पांच नंबर हो गया तो इधर भी पांच नंबर हो गया। तो मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाएगा फ्लावर में, और मेन एक्सिस जब टर्मिनेट करेगा फ्लावर में तो उसके नीचे से ब्रांचेज निकल के आ जाएगा, और वहां पे फ्लावर फिर उसके एक्सिस पे टर्मिनेट करेगा। वो जो नीचे से निकल के आया तो उसका जो मेन एक्सिस है उसमें टर्मिनेट कर जाएगा, फिर उसके नीचे से निकल के आएगा, फिर उसके नीचे से निकल के आएगा। मतलब जस्ट एक्रोपिटल का उल्टा हो गया, बेसिपिटल, बेस बेस से निकल के आ रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पे जो बोलेंगे, यहाँ पे जो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? कि इसका जो अरेंजमेंट है, फ्लावर ग्रोज इन, क्या बोलेंगे? बेसिपिटल, बेसिपिटल ऑर्डर, बेसिपिटल ऑर्डर में। बच्चों बेसिपिटल का ऑर्डर में तो आएगा। बेसिपिटल का मतलब क्या है? इन इट, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, इन इट ओल्डर फ्लावर कहां पे रहेगा? आर प्रेजेंट एट अपर साइड, अपर साइड एंड यंगर आर टूवर्ड्स बेस, इसीलिए तो नाम है बेसिपिटल।
बच्चों बेसिपिटल को हिंदी में क्या बोल देते हैं? बेसिपिटल को हिंदी में बोला जाता है तल, तल मतलब नीचे, तल भिसारी, तल भिसारी क्रम। बेसिपिटल ऑर्डर को तल भिसारी क्रम बोला जाता है, बेसिपिटल ऑर्डर को। और यहाँ एक्रोपिटल ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्र भिसारी। नहीं, इसको हिंदी में लिखना रहता तो क्या लिखते हैं हम? अग्र भिसारी नहीं क्रम। एक्रोपिटल का हिंदी क्या होता है? अग्रभिसारी क्रम, और जो बेसिपिटल होता है तलभिसारी क्रम। तो ये रेसिमॉस और साइमॉस। तो रेसिमॉस में क्या बताया? एक्रोपिटल ऑर्डर में होगा, और इसका क्या हो जाता है? बेसिपिटल ऑर्डर में होगा। बेस से निकल निकल के आता है बच्चों। तो कितना आसान है। नहीं, ये आपका इन्फ्लोरेसेंस खत्म, पुष्पक्रम आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको सम अप कर रहा हूं, समराइज करता हूं। तो बच्चों इन्फ्लोरेसेंस की जो बात की है, इन्फ्लोरेसेंस तो पहला बताया रेसिमॉस, और दूसरा क्या बताया? रेसिमॉस, और दूसरा क्या बताया? सैमॉस। रेसिमॉस की जो बात कर रहे हैं, तो जैसे आप फिगर देखो, ये फोटो, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे रेसिमॉस में क्या है? जैसे गुलमोहर इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है। ओल्डर फ्लावर यहाँ है, ओल्डर फ्लावर क्या है? नीचे में, और यंगर फ्लावर सब देखो ऊपर में। नहीं, तो इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना है कि इसका जो सबसे टीप पार्ट है, सबसे टीप पार्ट, वहां पे फ्लावर नहीं आएगा। ये इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, लेकिन ये टीप पार्ट कंटिन्यू ग्रो करता चला जाएगा, इधर फ्लावर आने वाला नहीं है। उसी तरह का और भी एग्जाम्पल है, जैसे ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है एमल्थस, ये सब एग्जाम्पल याद नहीं रखना आपको, टेंशन नहीं लो। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, एमल्थस का भी यहाँ पे क्या है? इधर से आया है, तो ओल्डर फ्लावर, ये ओल्डर, ये ओल्डर, फिर उस इससे यंगर, ये उससे भी यंगर, ये यंगर यंगर, इस तरह से ये आता चला जाएगा, इस तरह से आता चला जाता है बच्चों। तो ये तो हो गया।